कि जिसे तुम अनपढ़ कहते थे, आज सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। यह बदलता भारत, यह गांव की मजबूती। गांव गरीब, अब मैं गरीब की बात करूं, आज 80 करोड़ लोग, और जब मैं 80 करोड़ की बात करता हूं तो 28 लाख लोग हिमाचल के हैं जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मोदी जी आपको हर महीने पहुंचा रहे हैं। और इसका अंतर क्या हुआ है? इसका अंतर यह हुआ है कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं, वो ऊपर आ गए हैं गरीबी की रेखा से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी नीति आयोग बोल रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। ये परिवर्तन आ गया है। और राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, अगले 5 साल तक 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता रहेगा, ये बात को आप ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं यहां बताना चाहूंगा किसान सम्मान निधि की दृष्टि से कि लगभग 11 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री हर चौथे महीने 2000 रुपए भेजते हैं। और जयराम जी ने उसमें जोड़ने का काम करने का तय किया था, हर चौथे महीने। और हिमाचल के उस 11 करोड़ में 9.5 लाख किसान हैं जिनको जोड़ा गया है हर चौथे महीने। और याद रखिएगा, मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में दाल में और तेल में, दोनों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब बाहर से न दाल मंगवाएगा न तेल मंगवाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि 1993 में एमएलए हो गया था। ये जगदीश जी बैठे, हमारे डिप्टी कमिश्नर होते थे, डीसी साहब होते थे बिलासपुर में। मैं आपको बताना चाहता हूं 1993 में, उस समय हमको हमारे बीडीओ आके बताते थे, नड्डा साहब आपको खुशखबरी देनी है। मैं पूछता था खुशखबरी क्या है? बोलते थे आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, बताओ ये किसको दूं? मैं कहता था बीडीओ साहब आप अपने पास ही रख लो, मैं क्या बांटूंगा, एक अनार 100 बीमार कैसे बांटूंगा, ये तुम ही रखो अपने पास, तुमको मुबारक। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर। और कोई पंचायत नहीं है, यहां बैठे हुए एमएलए से पूछ लेना, हंसराज बताओ, कोई पंचायत नहीं है जिसमें 30 से 40 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं बने हों, कोई पंचायत नहीं। हमारे समय में पंचायत में, हमको एक पंचायत में मिलता था 2.5 लाख रुपए विकास के लिए। आज मोदी जी के राज में एक एक पंचायत को 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है। यह बदलता भारत है। और मैं बताऊं, यह आवास योजना में तय कर लीजिएगा, राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजिएगा, अगली बार मोदी जी 5 साल में 3 करोड़ और नए घर बनाएंगे। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि ये जो घर है ना, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर और साथ में टॉयलेट, ये बना है, इसको बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना ने। और अगले 5 साल में हम अब सिलेंडर नहीं देंगे, मोदी जी आपके यहां गैस पाइप से पहुंचाएंगे और पाइप की व्यवस्था की जाएगी, उसकी भी, और सस्ती गैस दी जाएगी पाइप से। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो चलते ना, मैं बिजली में 300 यूनिट काटूंगा, मैं 200 दूंगा, मैं 100 दूंगा, मोदी जी के राज में अब आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री हर घर सौर ऊर्जा मुफ्त योजना, हर घर पे सौर ऊर्जा लगेगी। आपके बिजली का खर्च जो होगा वो पूरा होगा, और जो बिजली आप खर्च नहीं कर पाएंगे उसको सरकार ले लेगी और उससे आपका आमदनी का जरिया बनेगा। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना है। मैं यहां आयुष्मान भारत की भी बात करना चाहूंगा।
मैं बार बार सुनाता हूं। देखो, याद रखना, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी जानते हो। पूर्णमासी का आनंद नमस्कार करने का चांद को तब आता है जब अमावस्या की रात याद हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही 20 साल पहले, 30 साल पहले यहां बैठे सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे और हंसराज जी तो सबसे आगे होते थे। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर का इलाज होना है। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको हार्ट का ऑपरेशन होना है, वेल्व लगना है, इसके लिए 2 लाख रुपए खर्च होंगे, 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 3 लाख रुपए खर्च होंगे। कृपया अनुशंसा करने की कृपा करें। बताइए, आप करते थे कि नहीं करते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और मोदी जी ने बहुत बड़ा सोचा। आयुष्मान भारत, भारत के 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, कौन है गरीब लोग? रिक्शा, मैं बार बार बताता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, क्लीनर, हमारे होटल में वेटर, हमारे यहां बर्तन मांजने वाला, ऐसे गरीब लोग, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने सालाना, हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए। और जयराम ठाकुर ने उसमें हिमकेयर जोड़ दिया, और हिमकेयर के माध्यम से जो बचे लोग थे उनको भी जोड़ दिया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने तय किया है, जिस किसी की भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए सालाना का कार्ड मिलेगा। यह व्यवस्था की। यह है बदलता भारत जिसको आगे बढ़ाया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा, मन में मेरे प्रश्न है। हर्ष महाजन जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। आप बताइए, आपने कभी सोचा था कि चंबा में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? भैया सोचा था क्या? सोचा था क्या? और ये मोदी जी की सरकार आई, एक झटके में सिरमौर, हमीरपुर, चंबा मेडिकल कॉलेज, मंडी मेडिकल कॉलेज, और बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सबसे बड़ा मेडिकल साइंस का। यह बदलता हिमाचल है। कभी आपने सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल में खुलेगा? कभी सोचा था? आज 400 करोड़ की लागत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुल रहा है और उसके विकास के लिए। कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुलेगी? आज हिमाचल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका श्री गणेश हो रहा है। कभी आपने सोचा था कि आपको हमारे इसमें ये ड्रग पार्क मिलेगा? कभी सोचा था? आज बल्क ड्रग पार्क आपको हिमाचल को मिला है। कभी सोचा था कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क मिलेगा? आज मेडिकल डिवाइसेस का पार्क आपको मिला है। कभी आपने सोचा था कि नेशनल हाईवे की बहार आएगी? आज नेशनल हाईवे की बहार आई है। आज हंसराज बोल रहे थे, सुरंग बना दो, इधर से निकाल दो, उधर से निकाल दो। ये हिम्मत इनको कहां से आई है? ये हिम्मत इनको इसलिए आई है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये होकर के रहेगा। ये अंतर है। और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके ही चंबा के एमपी हमारे बने हैं। अब ये सारी बातों के लिए मैं इनको जिम्मा देता हूं कि ये चिंता करें कि चंबा की कोई भी बात हो, और हंसराज तो हमेशा बोलेगा ही, वो तो आवाज उठाएगा ही, तो उसकी आवाज को निर्णायक मोड़ तक ले जाने का काम हर्ष जी आपका होगा। पार्टी ने आपको सांसद बनाया है, चंबा की चिंता करना आपका काम होगा। यह आपको देखना होगा। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी। देखो सोच का अंतर। हम लोग क्या बोलते थे? देश का अंतिम गांव, देश का अंतिम गांव।
प्रदेश का अंतिम गांव। मोदी जी ने कहा नहीं, ये देश का अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, पहला गांव। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.